किस कैटेगरी में कितना सीट वैरी किया है और इस जो वैरी करने के बाद क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्या सच में किसी किसी कैटेगरी में कट ऑफ बहुत डाउन होंगे और किसी में बढ़ेंगे या सब में डाउन होगा। आप जरूर इस वीडियो को देखिए। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर टोटल यदि देखा जाए ओवरऑल, अभी तो फाइनल बीपीएससी अपने साइट पर नहीं दिया है, सबसे पहला मुद्दा विद्यार्थी के मन में है कि कब तक रोस्टर जारी हो सकता है, बीपीएससी के साइट पर कब तक आ सकता है। चूंकि हम देख लें अपने आंख से तो कंफर्म हो जाए कि ऑफिशियल डेटा आ चुका है। पहले तो आपको धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि अभी रोस्टर का एक तरीके से खेल ही चल रहा है। इसके पहले भी आप देख रहे होंगे कि लग रहा था कि अब रोस्टर जारी कर दिया जाएगा, इसके बाद तुरंत 15 तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। ये प्रकरण लगातार चल रहा है। अब वर्तमान अपडेट यही है कि रोस्टर में भी कि आज देर शाम तक जारी हो जाए और जब भी रोस्टर जारी होगा उसके 2 दिन के बाद संभवतः रिजल्ट आने की प्रक्रिया एक तरीके से होती है। रोस्टर जारी होगा, 2 दिन के बाद इसका रिजल्ट दिया जाएगा। तो देखना यह है कि क्या वास्तविक में आज रोस्टर जारी होगा। अब रोस्टर में क्या होना है, अब टीजीटी में 1230 सीट की बातें हैं कि बढ़ रही है आपका, तो स्वाभाविक है कि 1230 सीट बढ़ रही है तो क्या सभी सब्जेक्ट में सीट बढ़ेगी और क्या हर कैटेगरी में सीट बढ़ेगी, तो ऐसी बात नहीं है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं रजनीश जी का एक ट्वीट जो हमेशा से वो करते रहे हैं, उसमें सिर्फ यूआर कैटेगरी टीजीटी की हम बात कर रहे हैं और एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, इसी 2 कैटेगरी में सीट बढ़ा हुआ लग रहा है, बाकी सारे कैटेगरी में सीट घटा हुआ लग रहा है। तो अब यहाँ पर कई कैटेगरी के छात्र बहुत परेशान हैं। तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा परेशान ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं, क्योंकि वो 1 to 5, 6 to 8 में खेला देख चुके हैं एक तरीके से, क्योंकि वहां भारी कमी आई थी। 10% का दायरा ये लोग समझ रहे थे, लेकिन वहां 5% के अप्रोक्स उनका से कुछ ज्यादा, हाँ 4.25 कहिए, अप्रोक्स उतना ही दिया गया था ओवरऑल सीटें। और यहाँ भी लगभग वही परिस्थिति है। 9-10 की बात हम कर रहे हैं, यहाँ भी लगभग वही परिस्थिति है ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सर एक प्रश्न है। हाँ बिल्कुल। जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% मिला है और 4% यदि आप 5% देते हैं तो भविष्य में अगर ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी कहीं कोर्ट चले जाए तो वैकेंसी तो लटक भी सकती है। पहले इसके टेक्निकल पहलू को समझना होगा कि क्या इसमें बैकलॉग की वैकेंसी की बातें हैं, उसके कारण उथल पुथल हो रहा है, या जो फिर 50% से 65%, 65% से फिर पुनः 50%, इसका वास्तविक मामला है, या पहले इसका वास्तविक कानूनी प्रक्रिया इसका क्या होना चाहिए, वहां आपको जड़ तक जाना होगा और ये शिक्षा विभाग से समझना होगा। और शिक्षा विभाग को भी हमको लगता है कि इतने अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। क्या कारण है इतनी वैकेंसी के उथल पुथल में कैटेगरी बाय कैटेगरी, इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत छात्र परेशान होते हैं, बहुत परीक्षार्थी परेशान होते हैं। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, सुबह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, बीसी ईबीसी कैटेगरी के बहुत सारे छात्र आए कि जो बाउंड्री लाइन पर थे, अच्छा खासा नंबर था। मैथ टीजीटी की बात करें 101, 102 नंबर बहुत सारे छात्रों को है। वो छात्र भी अब परेशान है कि सर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और अब हमको लगने लगा है कि कुल मिला के 1641 से 1069 सीट का डिटेल दिखाया जा रहा है ओवरऑल, कि इतनी सीटें घट करके हो गई है। तो ये अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कितनी सीटें घटी है अथवा बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल सीट तो अच्छा खासा घटा है। तो अब इनको सस्पिशन होता है कि क्या हम दौड़ से बाहर तो नहीं हो जाएंगे। तो समझिए कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है, जब तक ये लोग रिजल्ट नहीं देख लेते हैं, समझिए कि इनका नींद चैन सब समाप्त हो गया है। और स्वाभाविक है कि अंतिम रूप से चूंकि इनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है एक तरीके से, तो चिंता जायज है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि पिछली बार अगर 1 to 5, 6 to 8 की बात करें, रोस्टर में कमी की गई, वहां पर यहाँ रोस्टर में वृद्धि की गई, तो रोस्टर में कमी करने के बावजूद अच्छी खासी सीटें बाद में रिजल्ट नहीं दी गई, अच्छी खासी सीटों पर काफी रिजल्ट में कमी की गई। तो क्या इस बार ऐसी परिस्थिति तो नहीं आएगी, पूरा का पूरा जितनी वैकेंसी टीजीटी और पीजीटी में है पूरा का पूरा सीट तो भरा जाएगा? बड़ा सा प्रश्न है ये। जाकर के जब रिजल्ट जारी होगा तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हमको लगता है कि आयोग से गुजारिश है कि यहाँ पर आप बिल्कुल भी कमी ना करें, जितनी वैकेंसी है पूरा का पूरा आप रिजल्ट जारी करें। वो तो उथल पुथल कैटेगरी बाय कैटेगरी बाद की बातें हैं, पूरा का पूरा रिजल्ट जारी होना चाहिए।
होना तो वास्तविक में ये भी चाहिए कि मल्टीपल जो कैंडिडेट है आप वेटिंग का प्रावधान कीजिए और मल्टीपल कैंडिडेट का एडजस्टमेंट कीजिए, जो रिजल्ट दे दीजिए। वही कहने का मतलब हुआ कि एडजस्टमेंट का मतलब ही वही हुआ कि एक्स्ट्रा 50% आप रिजल्ट दीजिए और जिन छात्रों का एक से अधिक पोस्ट पे होता है एक जगह ज्वाइन करेंगे, बाकी जो सीटें वैकेंट रह जाती है तो आप वेटिंग से उठा उठा करके एडजस्ट कीजिए। आप जो वेरिफिकेशन प्रोसेस के कारण जो सीटें वैकेंट रहेगी आपका या अन्य कारणों से अगर कोई छात्र ज्वाइन नहीं करते हैं तो वेटिंग का प्रावधान करके उस सीट को भरने का आप प्रयास कीजिए, नहीं तो इन छात्रों के साथ भारी अन्याय वाली स्थिति होना है। जबकि ऐसी परिस्थिति में जबकि इन लोगों को पता नहीं है कि टीआरई 4.0 में कितनी वैकेंसी आएगी और नंबर ऑफ कंपटीटर कितना हद तक बढ़ने जा रहा है, तो टीआरई 4.0 कितना टफ होने वाला है। सर ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी के लिए 11-12 में मुश्किल हो सकता है, जिस तरीका से यदि ट्रेंड देखा जाए तो 1 to 5 में भी घटा, 6 to 8 में भी घटा, तो 11-12 में भी घट सकता है। 11-12 का जो डिटेल दिया गया है 1348 पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में था, यहाँ पर उल्टा हुआ है, यहाँ 2109 वैकेंसी 761 सीट बढ़ गया है। वो क्या रहा है? हाँ बिल्कुल, बीसी में 3276 सीट था तो 3882 हो गया, ईबीसी में 4952 था तो 5569 हो गया, यहाँ उल्टा हो गया है। एससी में घट गया है और बाकी कैटेगरी में बढ़ गया है और यूआर में भी घट गया है, जबकि यूआर में सब जगह बढ़ता आया है। तो अब जो टीजीटी में यूआर में इतनी सीटें बढ़ी है 4453 से 7918, 3465 सीटें बढ़ी है। अब स्टूडेंट यहाँ खासा परेशान है कि यूआर कैटेगरी में इतनी सीटें बढ़ी है तो उनको अपने से ज्यादा अब लग रहा है कि अदर स्टेट वाले को ज्यादा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि वो लोग तो यूआर कैटेगरी में फाइट करते हैं, इसलिए डोमिसाइल का मुद्दा प्रखर होते जा रहा है कि टीआरई 4.0 में सर आप लोग भी दबाव बनाइए, हम लोग पर इतना प्रेशर बढ़ने लगा है कि आप लोग इसके लिए आवाज उठाइए, सरकार पर दबाव बनाइए कि तो हम एक बगल से बोल देते हैं। जैसे यूआर कैटेगरी में 4453 वैकेंसी थी और 1918 3465 वैकेंसी बढ़ी है। ईडब्ल्यूएस, ये टीजीटी की बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में 1641 से घट करके 1069 हुआ है, ईबीसी में 4210 से घटकर 3596 हुआ है, बीसी कैटेगरी में 3020 से घटकर 1714 हुआ है। हाँ बहुत यहाँ ज्यादा परिवर्तन है। एससी कैटेगरी में 3297 सीट से बढ़कर 4054 हुआ है, तो एसटी का 349 से घटकर 233 हुआ। इसका वास्तविक रूप से प्रभाव स्वाभाविक है कट ऑफ पर फाइनली पड़ेगा। तो अगर रोस्टर जारी कर देती फाइनली शिक्षा विभाग या बीपीएससी रोस्टर जारी कर देती तो फाइनल कट ऑफ पर कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है तो एक बार उस पर डिस्कस किया जा सकता था। वो भी अनुमानित जो आप कट ऑफ दिए थे उसके अनुसार से क्या अनुसार अभी आपको बोलना मुश्किल, क्योंकि ये चीज क्लियर नहीं है, इस हिसाब से उतार चढ़ाव हुआ है। जब तक ये बातें क्लियर नहीं हो जाती है तब तक इस पर मेरे ख्याल से बोलना सब्जेक्ट वाइज आ जाएगा तब आप बता। बिल्कुल 11-12 का थोड़ा बता दीजिए। 11-12 में कमोबेश इसके विपरीत परिस्थिति है। ओवरऑल देखा जाए तो 22,373 वैकेंसी पहले थी, उसको बढ़ा के 24,811 किया गया। यहाँ यूआर में 749 सीट से घटाकर 776 किया गया, 973 सीट माइनस हुआ, यूआर में उल्टा हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 1348 था तो उसको बढ़ा के 2109 हुआ है, 761 सीट बढ़ा है। बीसी में 3276 सीट से बढ़ा के 3882 हुआ है। ईबीसी में 4952 सीट से बढ़ करके 5569 हुआ है। एससी में 6483 से घट करके 4254 हुआ है। एसटी में 484 सीट से बढ़ के घट के 483 हुआ है, एक सीट। एक कैटेगरी जो है डब्ल्यूबीसी, यहाँ पर आपको परिवर्तन है। डब्ल्यूबीसी का पहले प्रावधान नहीं था, लेकिन देखिए पीजीटी में डब्ल्यूबीसी का 1219 सीट दिया गया और 9th-10th में टीजीटी में डब्ल्यूबीसी का सीट 1013 दिया गया, 3%। ये वास्तविक में 3% है। तो डब्ल्यूबीसी में कौन महिलाएं आएंगी? ये महिलाओं के लिए स्पेशल प्रावधान है। इसमें बीसी 1, बीसी 2 की महिलाएं आएंगी, एससी एसटी कैटेगरी की महिलाएं आएंगी। तो महिलाओं का जहां बीसी 2 का जो कट ऑफ होता है उससे 2 नंबर कम जनरली इसका कट ऑफ होता है। मतलब इसमें बीसी महिला, ईबीसी महिला, एससी एसटी महिला। जी। सर एक समस्या विद्यार्थी के मन में चल रहा है, इससे पहले जब रिजल्ट देखिएगा तो उसमें एससी कैटेगरी में, सॉरी ईबीसी कैटेगरी में जो पीएच वाले विद्यार्थी थे उनका भी रिजल्ट दिया गया। वो विद्यार्थी अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे ये हुआ है, क्या उसमें अधिक पीएच थे इसके कारण से हुआ या कोई और लोचा है, या इसको क्लियर करने की जरूरत। नहीं, पीएच में 2 तरह की बातें हो रही है। जरूर ये
पीएच कैटेगरी में, दिव्यांग कैटेगरी में बहुत मामला थोड़ा संगीन है। एक तो है कि अदर स्टेट को भी रिजर्वेशन का यह प्रावधान किया गया है, पहली बात। दूसरा कि कुछ खास बिहार के जिलों का पीएच कैंडिडेट बहुत ज्यादा संख्या में है, आपका दरभंगा के बहेरी ब्लॉक में। तो क्या लगता है कि आपको ये देख के थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है कि पूरे बिहार के विकलांग एक ही जगह से ज्यादा आ रहे हैं? क्या वहाँ कुछ स्पेशल कारण रहा था? वहाँ कॉल आया कि 43 लोगों का हुआ है, उसमें से 42 लोग दिव्यांग हैं। बताइए क्या हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ी संदेह वाली स्थिति है। तो यहाँ पर आयोग को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक जांच करें कि वास्तविक कारण क्या है, नहीं तो इसको लेकर के थोड़ा सा छात्रों के बीच में स्थिति खराब होती